नहीं साहब, ये बात तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रही कि मेरा राजा पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा राजा बहुत पढ़ा लिखा है। उन्होंने अपना प्रमाण पत्र भी दिया है, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो मतलब ये गलत थोड़ी ना है, सब सही है। अच्छा, और देखिए हमारा जो समाज है, तो इस समाज को भड़काने का काम ना करिए। बार बार संविधान 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 करके तुम लोग जो समाज को भड़काने का काम करते हो, तो ये हमारी इस तरह से जनता को भड़काइएगा नहीं। देखिए हमारे मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे। और उनका कहना है कि जो पीछे हो गया वो तो एक जुमला था। उन्होंने खुद कहा भाई मैं तो नहीं करा। और बाकी आगे आप उनको सीट पर लाइए, सत्ता पर लाइए, और सत्ता पर ला करके वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हर समस्याओं का समाधान करेंगे वो। देखिए उन्होंने बहुत अच्छा सतमारक रंग नंबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लालचंद सतमारक, और ये जनता की आवाज़ में जनता से ही ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में जो ये संविधान के बारे में आप जो गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे पर आप जो चर्चा कर रहे हैं, आपका इसका मकसद क्या है? देखिए पूरा देश संविधान से चलता है और संविधान के बारे में हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं पढ़ाती है। उन अध्यायों को सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर ये अध्याय में सम्मिलित होता तो हमारे बच्चे संविधान के बारे में जानते, अपने हक अधिकारों के बारे में बड़े होकर वो समझते। आज हमारे समाज को अपने हक अधिकारों को जानने के लिए संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में अगर भागीदारी पानी है, सफलता पानी है, तो संविधान को पढ़ना होगा। और संविधान को पढ़ने के लिए, संविधान के प्रति उन्हें प्रेरित करने के लिए हम सभी लोग लगातार संविधान जन जागृति संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि गांव-गांव जाकर के लोग संविधान की उपलब्धियों को समझने पाएँ। अच्छा, तो इतना आपको ज़रूरी समझ में आ रहा है। अभी आपके सामने हमारे जो परम आदरणीय माननीय सम्मानीय, मतलब हमारे पूरे देश के लोग उनको भगवान के रूप में भी जानते हैं, तो उनका भी क्या वो संविधान को मान करके नहीं चलते? इतना हमारा समाज अनभिज्ञ थोड़ी ना है जितना आप लोग हुल्लड़ करते हैं। आप शांति से अपनी बात करिएगा। आप माइक लगा लेते हैं, डीजे लगाते हैं, और ये समाज में बड़ा अराजकता फैलाते हैं। इससे तो समाज में बड़ा, समाज को भड़काने का काम करते हैं आप। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में कहीं भी भड़काने की बात नहीं कही गई है। और रही बात साउंड लगाने की, तो आर्टिकल नंबर 19 हमें अभिव्यक्ति देता है कि अपनी बात को रखने की। आज हमारा समाज बहुत गहरी नींद में सो रहा है, उसे जगाने के लिए हमें मजबूरन एक एक मेहनत की पाई जोड़ करके साउंड लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, ताकि वो गहरी नींद से जाग जाए। अरे वो ठीक है सर, गहरी नींद से सो रहा है, मैं मान रहा हूँ गहरी नींद से सो रहा है। बाकी हाँ, हमारा देश कितना विकास कर चुका और कितना डेवलप है हमारा देश। हमारा देश का हर जन जन जागरूक है, और हर व्यक्ति जानता है इस बात को कि हमारा संविधान कुछ है। बाकी ये मान कर चलिए, संविधान अगर थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ा चेंजमेंट भी अगर हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? भाई देखिए, जो सरकार है हमारी मोदी जी की सरकार चल रही है, तो इसमें कोई कमी तो नहीं रखते हैं भाई। हर चीज़ भाई, शिक्षा की भी व्यवस्था मजबूत है, और अनाज गल्ला भी मिल रहा है, आपके रोड भी मजबूत हो गए हैं। तो इतना आपको भड़बड़ाने की क्या जरूरत है? बड़े भड़बड़ाए से लगते हैं आप। ऐसा नहीं करिएगा मेरे हिसाब से। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने उपलब्धियां गिनाई हैं, आपकी उपलब्धियां फिर भी बहुत कम है। हमारे मोदी जी ने तो 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में भेज दिए। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था मैं बहुत कुछ करके दिखाया, और उन्होंने कर दिया। उन्होंने विकास के नाम पर रेलवे बेच दिया, बस स्टैंड बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, और देश की जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी वो सब बेच दी। अरे सर, क्या बात करते हैं? इसको बेच देने से क्या होता है? देश से बाहर चली गई क्या? चली तो देश ही में रही हैं लोग, उसमें बैठ नहीं रहे हैं क्या? पहले भी सफर करते थे, अब भी सफर कर रहे हैं। इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हमें कहाँ, हम तो उनकी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अगर इसी तरीके से वो चलते रहे, तो पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, IAS PCS अधिकारी बनने का ख्वाब देखते हैं, तो वो नहीं देख पाएंगे। और जो कुल्हड़ पर चाय बेचते हैं, ऐसे लोगों को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा। आज हमारा अगर राजा पढ़ा लिखा होता तो आज संविधान की बात करता। हमारा राजा पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए वो संविधान के विरोध में काम करता है। नहीं साहब, ये बात तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रही कि मेरा राजा पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा राजा बहुत पढ़ा लिखा है। उन्होंने अपना प्रमाण पत्र भी दिया है, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो मतलब ये गलत थोड़ी ना है, सब सही है। अच्छा, और देखिए हमारा जो समाज है, तो इस समाज को भड़काने का काम ना करिए। बार बार संविधान 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 करके तुम लोग जो समाज को भड़काने का काम करते हो, तो ये हमारी इस तरह से जनता को भड़काइएगा नहीं। देखिए हमारे मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे। और उनका कहना है कि जो पीछे हो गया वो तो एक जुमला था।
उन्होंने खुद कहा भाई मैं तो नहीं करा। और बाकी आगे आप उनको सीट पर लाइए, सत्ता पर लाइए, और सत्ता पर ला करके वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं है, हर समस्याओं का समाधान करेंगे वो। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 47 रुपये जो डीजल आया करता था, आज उन्होंने 96 रुपये कर दिया। उन्होंने 350 के सिलेंडर को 1100 रुपये पहुँचा दिया। हमें मालूम है अगर वो एक बार फिर से आ गए तो जो भी कुछ रह गया इस देश में वो सब कुछ नीलाम हो जाएगा, और जो आज से 5000 पुरानी जो परंपरा थी, स्थिति थी, उसी स्थिति में हमारा देश पहुंच जाएगा। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। वोट के टाइम पर हम लोग हिंदू हो जाते हैं, और जैसे ही राजनीति का ये पहलू खत्म होता है उसके बाद फिर से हम हजारों जातियों में बढ़ जाते हैं और हमारा शोषण होता है। जी सर, तो मैं जी सर मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा कि जैसे हमारा ये समाज को आप लोग जागरूक करने का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। बाकी आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे साहब के कहने के मतलब इनका ये है कि हमारा समाज सोया हुआ है, तो ये सोने हुए जो हमारा समाज सोया हुआ है, इसलिए आप ये समाज के क्या संविधान की जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? वाकई में हमारा समाज सोया हुआ है? समाज सोया हुआ है या नहीं है, ये सवाल नहीं है। जी। सवाल ये है हमारा कि हर व्यक्ति को संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सब उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है आपका वो है शिक्षा। मेन चीज़, हमें अपने समाज को शिक्षा की तरफ अग्रसर करना है। शिक्षा जब होगी आदमी के पास तभी पढ़ पाएगा। मैं वही काम करने जा रहा हूँ कि संविधान के बारे में जब बता रहा हूँ, संविधान में बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक, जब शिक्षा होगी संविधान पढ़ेगा, अशिक्षित होगा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो उसके लिए मैं ये भी बताता हूँ कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अपने बच्चों से, या उसकी बीवी पढ़ी लिखी है तो बीवी से, कहीं ना कहीं से संविधान की जानकारी हमारे समाज को, आर्टिकल जो उसमें दिए गए हैं उनकी जानकारी हमारे समाज को होनी चाहिए, जिससे कि शासन प्रशासन जो भी है हमारे समाज को प्रताड़ित ना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपके शब्दों में भाईचारा है, सब पृष्ठों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। ना